नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर के बात करेंगे। यूपी सुपर टेट की क्या संभावना है। बिहार शिक्षक भर्ती आवेदन प्राइमरी के लिए स्टार्ट है, बाकी तो आवेदन समाप्त हो चुके हैं, 6 से 8 वाला या फिर अदर। DSSS से टीजीटी पीजीटी की नई वैकेंसी आने वाली है। सबसे पहले बात करेंगे एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर के। साथियों, बहुत पहले से मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा था कि जब तक याची पक्ष और रिस्पोंडेंट सुनवाई नहीं करवाएंगे, जब तक उनकी तरफ से पैरवी नहीं होगी, काउंटर एफिडेविट की बात कर ले, रिजवाइंडर की बात कर ले, उनकी तरफ से ही दाखिल किया जाएगा। और जब तक ये सभी प्रोसेस उनकी तरफ से पहल नहीं होगी, कोशिश नहीं होगी, डेट लगवा करके सुनवाई नहीं कराई जाएगी, तब तक जो भी मामले हैं कोर्ट केस वाले वो निस्तारित नहीं होने वाले हैं। जितने भी 90-97 पास अभ्यर्थी हैं, हम अलग से थर्ड पार्टी बन करके अपना पक्ष रख सकते हैं, लेकिन उसके अलावा बाकी का कार्य हमारे हाथ में नहीं होता है। दूसरी चीज़ देखिए दोस्तों, यूपी पीएससी हो चाहे यूपी SSC अदर भर्ती बोर्ड आयोग हो, मैं जितना जानता हूँ मैं उतना आप सभी को बता रहा हूँ कि अगर कुछ गलतियाँ भी हो जाती हैं OMR शीट में, इवन रजिस्ट्रेशन नंबर रोल नंबर दोनों भरवाया जाता है यूपी SSC में, अगर एक सही एक गलत भी हो गया, कुछ थोड़ा बहुत तो डेट वगैरह गलत हो जाते हैं, तो भी उनका रिजल्ट आता है। अब यहाँ पर ये कोई बहाना नहीं होना चाहिए था PNP की तरफ से कि यहाँ पर एक डॉट हो गया तो इसलिए आपका रिजल्ट नहीं आया, फिर रिजल्ट इनवैलिड हो गया। साथियों देखिए, यहाँ पर मैं किसी के लिए ये बात नहीं हो रही कि हम याची पक्ष के फेवर में बोल रहे हैं। यहाँ पर बात हो रही है भर्ती पूरी कैसे हो। भर्ती आखिर आप देख सकते हैं कि लगभग 2 साल होने वाला है और कितनी बार कोर्ट केस में जो भी पैरवी करनी थी, चाहे याची पक्ष हो या फिर थर्ड पार्टी के साथी हो, सब लोगों ने कोशिश किया, प्रयास किया, केवल आपके समय और पैसे खराब हो रहे हैं। सबका समय खराब हो रहा है, जो संघर्ष करने वाले साथी हैं उनका भी समय खराब होता है, सबका समय खराब हो रहा है। हुआ क्या, मिला क्या? कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। जहाँ पे भर्ती थी, संशोधित रिजल्ट आने के बाद से भर्ती आज भी वहीं पर पड़ी हुई है। अगर यहाँ पर सभी को याची लाभ दे दिया जाए, उसको ह्यूमन एरर मानते हुए अगर उनको भी शामिल कर लिया जाए, तो उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। क्योंकि यहाँ पर देखिए, एक होता है ना कोई फर्जी तरीके से हो, एक होता है कि हमसे गलती हुई, मानवीय त्रुटि हुई, मिस्टेक हुई, तो उसकी वजह से यहाँ पर अब क्वेश्चन में अगर मान लीजिए 1-2 क्वेश्चन में किसी की गोला भरने में गलती हुआ, वहाँ पर उसके नंबर नहीं मिले, वो चीज़ें समझ में आती है, लेकिन रिजल्ट ही इनवैलिड हो गया किसी माइनर मिस्टेक की वजह से, तो ये चीज़ें नहीं होना चाहिए था। बल्कि यहाँ पर थोड़ी बहुत मिस्टेक होने के बाद भी रिजल्ट आना चाहिए। पेन से गोला भरवाते हैं आप, अगर कोई गलती हो जाए तो मतलब पूरी मेहनत ही बर्बाद हो जाए, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। इवन आप देखेंगे कि कटपिट भी हो जाता है। यूपी पीएससी लोक सेवा आयोग में आप देखेंगे, एप्लीकेशन दे दीजिए, मेल कर दीजिए, वहाँ पर उसका सलूशन निकाला जाता है। इस तरह के मामले कभी नहीं आते। यूपी पीएससी यूपी SSC में भी इस तरह के समाधान निकलने लगे हैं। तो PNP कार्यालय की तरफ से भी ये कोशिश होनी चाहिए थी, लेकिन इस पर ना तो कभी कोई बात होती है, और हमने कई बार इन सब चीज़ों को रिपीट भी किया, निवेदन भी करते हैं, हमारी बात संघर्ष साथियों तक पहुंचती भी है, लेकिन उसके बाद भी कोई प्रयास नहीं हुआ इस तरफ। बस ये होता है कि हम लोग इस तरह से करवा लेंगे, हम लोग इस तरह से करवा लेंगे। सभी के अपने एक अनुभव होते हैं, अपना एक तजुर्बा होता है, सभी के अपने एक सोचने का एक नज़रिया होता है, विचार होता है, लेकिन कहते हैं ना साथियों कि सभी के विचारों को देखते हुए एक जो अच्छा रास्ता होता है। लेखपाल वाले में आप देखेंगे सिंगल बेंच से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, लगातार वो लोग सुनवाई करा रहे, जबकि मामला बहुत पेचीदा है, फिर भी देखिए आयोग मानने को तैयार नहीं, फिर भी देखिए वहाँ पर मामला जल्दी फाइनल होने की उम्मीद है, मिड दिसंबर तक। और एक जो इलाहाबाद हाई कोर्ट डिवीजन बेंच में मामला है, उसकी भी सुनवाई आप देखेंगे तो भी सुनवाई होने जा रही है इसी नवंबर महीने में। शायद कल की डेट लगी है 20 तारीख की। जो सोलर वाला प्रश्न है, उज्ज्वला वाले प्रश्न की सुनवाई मिड दिसंबर तक वो भी मामला निस्तारित हो सकता है सुप्रीम कोर्ट से। बस उसी मामले की वजह से ही रिजल्ट में देरी हो सकती है। अगर वो मामला फाइनल हो गया दिसंबर में, तो दिसंबर लास्ट तक आपको रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा लेखपाल वालों का। अभी भी समय है साथियों, मेरा तो यही निवेदन आप सभी से है कि याची लाभ दे दिया जाए, उन सभी लोगों को भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल कर लिया जाए जो लोग हैं वैलिड। अगर ये चीज़ें अगर साथियों हो जाती, क्योंकि सिर्फ उनका रिजल्ट ही जारी करना रहेगा, उसके बाद कोर्ट केस के मामले अपने आप वहीं पर समाप्त हो जाएंगे। और अगर कोर्ट केस का मामला फाइनल ही करवाना है, तो उसके लिए हम सभी को लगातार शासन स्तर से कोशिश करनी चाहिए। केवल हम जाकर के अगर अधिकारियों से मिल लेंगे, तो उनके यहाँ मिलने से वो चीज़ें तभी पॉसिबल होंगी जब वो लोग हमारी आपकी बात ऊपर तक पहुँचाएंगे, शासन स्तर तक पहुँचाएंगे। और जब सरकार गवर्नमेंट खुद चाहेगी कि हमें ये भर्ती पूरी करना है, ये छोटी सी भर्ती पूरी क्यों नहीं हो पाई, तो ये भर्ती बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। इस भर्ती के अलावा आप सभी लोग, मुझे पता है कि आप सभी लोग किसी न किसी और भर्ती की तैयारी जरूर कर रहे होंगे, लेकिन इस भर्ती के लिए अगर आप सच में सीरियस हैं साथियों, तो अपनी एक जिम्मेदारी समझते हुए अपने स्तर से सभी लोगों से हमारा निवेदन है, भैया आप लोग जितना हो सकता है आखिरी बार प्रयास कर लीजिए इसी महीने में, जो भी समय बचा है, या फिर दिसंबर की स्टार्टिंग तक। उसके आगे फिर शीतलहर की छुट्टियाँ, कोर्ट बंद, अगले साल
लोकसभा चुनाव की आचार संहिता अप्रैल से। तो अगले साल फिर ये भर्ती पूरी होगी कि जब अभी तक नहीं पूरी हो पाई, जुलाई में डेट लगवाते लगवाते नवंबर आ गया, डेट नहीं लग पा रही है, सुनवाई नहीं हो पाई, अभी एक भी सुनवाई नहीं हो पाई। तो आप सभी समझ सकते हैं कि आने वाले नेक्स्ट ईयर में 2-3 महीने में हम क्या कर लेंगे। इसीलिए और 69,000 शिक्षक भर्ती का हाल आप सभी देख रहे होंगे, अल्टीमेटम दिया जा रहा है लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। कोर्ट केस में जो भी चीज़ें थी वो आप सभी लोग जानते हैं। 12,460 शिक्षक भर्ती का भी डिसीजन आप सभी ने देखा, वहाँ पर भी कुछ नहीं पता है कि गवर्नमेंट क्या करने वाले हैं उसमें आगे। तो इसीलिए यहाँ पर आप सभी लोग कोशिश करिए साथियों कि कोर्ट केस वाले मामले से ही बचा जाए। बाकी आप सभी को क्या लगता है आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को आप सभी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मेरा आप सभी से निवेदन है सभी तक ये जानकारी पहुंचे, और आप सभी लोग मिलकर के प्रयास कर लीजिए। चैनल को भी आप सभी सब्सक्राइब कर करके, ताकि कोई भी अपडेट हम आप सभी को दे। डेली कोई वीडियो आती नहीं है, महीने में 2-3 बार ही वीडियो आप सभी के लिए अपलोड करते हैं, जो बहुत आवश्यक लगता है। आगे देखिए हम लोग बात करेंगे यूपी सुपर टेट की नई भर्ती को लेकर के। देखिए साथियों, संभावना तो बहुत कम है, अभी तक नए आयोग का गठन ही नहीं हो सका है। एक बार नए आयोग का गठन हो जाए, पूरी तरह से जो भी उसमें मेंबर वगैरह सब लोग सेलेक्ट हो जाएँ, चयनित हो जाएँ, कार्यालय निर्धारित हो जाए, कार्यालय में कार्य करना आरंभ हो जाए, उसके बाद जा कर के फिर हम मान सकते हैं कि हाँ 1-2 महीने 3 महीने के बाद फिर नई भर्ती को लेकर के कुछ बात बने। अभी पुरानी भर्तियों को लेकर के ही चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले उनकी परीक्षाएं भी हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी। असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी, बाकी जो राजकीय वाले असिस्टेंट प्रोफेसर की नई वैकेंसी आने वाली है नेट जेआरएफ वालों के लिए या पीएचडी वालों के लिए, या फिर जो एलटी ग्रेड की वैकेंसी आने वाली है वो लोक सेवा आयोग करवाएंगे, उसका नए आयोग से मतलब नहीं। तो वो तो भर्तियां होंगी, लेकिन जो भर्तियां नए आयोग से होनी है उनको लेकर के संदेह बरकरार है। तैयारी आप लोग करते रहे साथियों, उम्मीद काफ़ी ज़्यादा हमेशा रहती है, लेकिन जब तक गवर्नमेंट खुद नहीं चाहेगी तब तक नई भर्ती की उम्मीद बिल्कुल न के बराबर है। बिहार शिक्षक भर्ती में आप लोगों में से जितने लोगों ने प्राइमरी के लिए आवेदन न किया वो कर दीजिए, कुछ सीटें और जुड़ने वाली है। वेटिंग लिस्ट की भी बात चल रही थी, सेकंड लिस्ट की, लेकिन ज़्यादा संभावना है सीटें जुड़ने की। 14-15 हज़ार तक भी सीटें हो जाएंगी, तो अच्छा खासा आप सभी के लिए एक मौका मिल जाएगा। तो आप लोग आवेदन कर लीजिए समय से पहले। DSSS में टीजीटी पीजीटी की नई वैकेंसी आने वाली है। जब भी विज्ञापन आ जाए, उम्मीद है कि ये विज्ञापन भी लोकसभा चुनाव से पहले देखने को मिल जाएगा, जल्दी भी देखने को मिल सकता है। आप लोग इसकी भी तैयारी करते रहिए। बाकी जो बीएड वाले साथी हैं, एलटी ग्रेड है या फिर जो अदर वैकेंसी DSSB वाली ही हो गई, उसकी आप तो सभी तैयारी करते रहें। या फिर किसी अन्य भर्ती में आप हो, RO ARO की भर्ती है, अपर निजी सचिव का भी एग्जाम डेट आ चुका है, या फिर UPSSC से किसी भर्ती में अगर आप हो, ग्राम पंचायत अधिकारी व अन्य भर्तियां हैं, तो आप लोग तैयारी करते रहें। यूपी सुपर टेट को लेकर के साथियों मैं यहाँ पर कोई भी आपको झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता हूँ। अगर थोड़ी भी अगर जानकारी मिलेगी, थोड़ी भी संभावना बनेगी, तो वो बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली आप सभी को पता चल जाएगा। तो कुल मिलाकर के इतनी ही अपडेट थी इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।